अब चमकेगा आपका चेहरा और संवरेगा आपका भविष्य। पाएं बेदाग निखार और ब्यूटी इंडस्ट्री में दे अपने सपनों को नई उड़ान। राधा ब्यूटी एकेडमी एंड आरबी क्योर क्लिनिक के एक्सपर्ट के साथ आज ही जुड़े और अपनी पर्सनालिटी को बदलें प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ। जय हिंद, आप सभी को स्वागत है CG30 में। अभी हम लोग मौजूद हैं सेमिली मोड़ के पास। अभी इस साइड दिखाइए, एक होटल दिखाई देगा अभी आप लोगों को। और एक हम लोग एक ऐसे बलरामपुर ज़िले के होनहार छात्र से आप लोगों को मिलाना चाहते हैं। और सबसे पहले उनका यहाँ देखिए कि वहाँ पर रह करके पढ़ाई करते हैं। दिखाइए यहाँ पास चारों साइड से। ये बहुत ही होनहार छात्र हैं और इन्होंने अभी 5वीं क्लास का एग्ज़ाम जो है नवोदय विद्यालय में था और इनका शायद 86 या फिर 87% आया हुआ है। हालांकि हम उस छात्र से बात करेंगे और उस होनहार छात्र का हौसला बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए हम इनसे एक बार बात करते हैं और कहाँ पर से रहते हैं और किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, सारे चीज़ों के ऊपर, सारे बिंदुओं के ऊपर हम लोग बात करेंगे इनसे। ये वही हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अनिमेश मंडल। अनिमेश मंडल। अनिमेश मंडल जी, अभी क्या चीज़ का अभी आप एग्ज़ाम लिखे थे? नवोदय विद्यालय। कौन से क्लास का? 6 का लिखे थे। कितना % आया आपका? 87% लेकर के आया। अच्छा, ये जो आप एग्ज़ाम लिखे थे इसके लिए कहीं से आप अलग से तैयारी किए थे, कोचिंग वोचिंग करने गए थे या फिर कैसे आपने यहीं पर बैठ करके पढ़ाई तैयारी करके एग्ज़ाम निकाला? मैं 1 साल पहले से तैयारी कर रहा था घर में और सिर्फ 1 महीना का कोचिंग किया था मैं। लास्ट 1 महीना अच्छा का कोचिंग किया था मैं और बाकी यूट्यूब और अपने से ही किया था। मतलब बाद बाकी पढ़ाई जो है आप यूट्यूब से किए और बुक से किए, ठीक? और 1 महीना मात्र आप कोचिंग किए और आप नवोदय विद्यालय में एग्ज़ाम लिखे और 87% लेकर के आए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। और कैसा लगेगा? अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? कोई फिक्स नहीं है, जब तक नींद खुले और जब तक सोने का मन नहीं करे तब तक है। मतलब जब तक नींद नहीं लगता है तब तक आप पढ़ाई करते रहते हो? हाँ। अभी बीते रात आप कितने बजे तक पढ़ाई कर रहे थे? 12:30। 12:30 बजे। और एक्चुअल में हम लोग जब यहाँ आए हुए थे तो अभी ये सो रहे थे और हम लोगों ने पूछा कि अभी तक सो रहे हैं, तो भाई इनकी माता जी जो बता रही थी कि रात को काफ़ी समय तक जग करके पढ़ाई कर रहे थे और ये इनका मेहनत देख करके सिर्फ हम लोग यहाँ पास आए हुए हैं। हालांकि ये थोड़ा सा पैर से जो है थोड़ा सा विकलांग भी हैं। थोड़ा सा आप खड़े होकर दिखा दीजिए। चलते कैसे हैं? चलते बस आ जाइए, बैठ जाइए, आ जाइए। आप दिन भर यहीं पढ़ाई करते हैं? जब आप एग्ज़ाम में पास हुए और अच्छा रैंक लेकर के आए तो आपको क्या कौन मिलने आया आपसे? मेरे गुरु लोग और मेरी मम्मी लोग खुश हुए। हाँ। मेरी फैमिली लोग जो भी हैं वो लोग मिलने आए और मिठाई खिलाए हाँ। और बोले बहुत अच्छा। बधाई दिया? हाँ। तो उस समय पे आपको कैसा लगा? अच्छा। बहुत अच्छा लगा। और आपको क्या क्या समस्या है? कुछ समस्या भी है? नहीं। कोई समस्या नहीं है? नहीं। देखिए, हालांकि लोगों के पास छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, लोग उसमें बहाना कर देते हैं, लेकिन देखिए कि इनके भाई थोड़ा सा पैर से भी इनका समस्या है और इस सिचुएशन को, स्थिति को आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस जगह पे रह करके पढ़ाई करते हैं और किस माहौल में रहते हैं। हालांकि सामने जो सड़क है वो नेशनल हाईवे 343 है और अभी का जो सड़क का स्थिति है, जब भी गाड़ियां पार होती हैं धूल एकदम कंटिन्यू उड़ते ही रहता है। और इस सिचुएशन में और इस स्थिति में जो है पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इनके पास कोई समस्या नहीं है। मतलब कि ये कि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं सिर्फ मेहनत और अपने गोल के ऊपर फोकस करते हैं, उनके अलावा इनके लाइफ में क्या चलता है उनको कोई उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या बनना चाहेंगे या फिर क्या कुछ करना चाहेंगे पढ़ाई लिखाई करके? पढ़े हो क्या? IAS बनना चाहता हूँ। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को आखिर जी को क्रैक करना चाहता हूँ। हाँ, तो आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? क्या मतलब आपने ऐसा सुना, क्या देखा, क्या जाना, क्यों आपके मन में आया कि नहीं हमको IAS बनना है? एक किस्सा है। हाँ। जैसे मैं दूसरी में पढ़ता था तो एक बार IAS की गाड़ी गुजरी थी वहाँ से। हाँ। बहुत सारी
अब IAS से तो बहुत सारी गाड़ी गुजरती है और सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है। हाँ। तो मेरे को लगा कोई नेता मंत्री होगा। तो जब मैडम से पूछा मैंने कि ये IAS है, जिला का ये होता है, उन्होंने पूरी जानकारी दी। कौन जानकारी दी आपको? मैडम। अच्छा, आपके स्कूल के टीचर? हाँ। हाँ। तब मुझे भी लगा कि हाँ मेरे को भी IAS बनना है। उसी समय से मेरे को मतलब IAS ही बनना है, इसीलिए मैंने IAS को चुना। भाई ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि दूसरी क्लास में किसी चीज़ को देख करके मन में ठान ले कि नहीं हमको ये चीज़ करना है, और वो 6वीं क्लास में बताइए कि इतना परसेंट लेकर के आए हैं और उनका नवोदय विद्यालय में एडमिशन भी हो गया है, होने वाला है। होने वाला है। दूसरी क्लास में इन्होंने ठाना था कि मैं IAS बनूंगा। आज ये 6वीं क्लास में है, जो कि दिख रहा है इनका मेहनत। अभी देखिए कुछ ही समय हो रहा है और हम लोग यहाँ पास बैठे हुए हैं और यहाँ वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं हो रहा, लगभग 10 बजने वाला है। अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से पसीना आ रहा है, और आजकल गर्मी का मौसम है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी ये पढ़ाई जो कर रहे हैं, इनका मेहनत देख के मतलब हम लोगों को इनको देख करके लग रहा है कि नहीं हमारे ज़िले में ऐसे छात्र हों और इनको देख करके और लोग भी सीखें। अगर मेहनत करने वालों का कोई उम्र नहीं होता है, अगर कोई गोल फिक्स करता है तो उन सभी चीज़ों के लिए उनका कोई एक उम्र और दायरा फिक्स नहीं होता है कि हमको क्या करना है, या फिर हम इतने छोटे हैं। मतलब इतने कम उम्र में अगर कोई बच्चा IAS बनने का मतलब वो ठान रखा है और तैयारी में लगा हुआ है, दूसरी क्लास है, 6वीं क्लास में परिणाम दिख रहा है कि नहीं बच्चा जो अच्छा पढ़ाई कर रहा है, और इस हालात और इस मजबूरी में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना हमारा जिम्मेदारी है, और ऐसे लोगों का सहयोग करना भी हमारा जिम्मेदारी है। तो आप यहीं पढ़ाई करते हैं, तो जब तक आपको नींद नहीं आता है तब तक आप पढ़ाई करते हैं। अगर अभी हम लोग नहीं आता तब कब तक सोते हैं आप, और कितना बजे उठते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? अभी ये उठता है और ब्रश करता है और आता है और पढ़ता 3-4 घंटा, फिर नहा ले जाता है। हाँ, उसके बाद नहा के आता, खाना खाता, फिर पढ़ता। हाँ, उसके बाद हम आपका मतलब डेली रूटीन जानना चाहते हैं, उसके बाद बताइए। उसके बाद मैं पढ़ता ही हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ, खेलने उलने नहीं खेलता हूँ मैं। गर्मी छुट्टी में कहीं जाते हैं, फिर कहीं गए हैं कि नहीं इस बार? हाँ, 2 दिन लाली कर गया था बस सिर्फ 2 दिन? 2 दिन और कहीं 1-2 दिन और, मान लीजिए 4 दिन बस। 4 दिन से? हाँ। आप पिछले साल गर्मी छुट्टी में कहीं गए थे कि नहीं आप? पिछले साल तो मेरे को लगता है नहीं, क्योंकि नवोदय का तैयारी कर रहा था पिछले साल तो। हाँ। बताइए कि इतने कम उम्र में मतलब ये जो है तैयारी की वजह से कहीं घूमने नहीं गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे मतलब इनको देख करके मेरे को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और आपके लिए आपको और कौन कौन सहयोग करते हैं? माता पिता, शिक्षक और जो भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं वो हेल्प करते हैं। आपके यहाँ कोई आते भी हैं अधिकारी कर्मचारी या फिर हाँ। जिले से कौन आते हैं? नायक तहसीलदार सर, वो मेरे को पढ़ाते हैं। अच्छा, आप पढ़ाते हैं? हाँ, कब कब आते हैं? कभी कभी जैसे उनके पास भी टाइम नहीं रहता है तो कभी कभी 2-3 मिनट 4 मिनट हाँ। वैसे आते हैं। 2 बजे 3 वो मेरे को समझाते हैं, मतलब कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। हाँ। हाँ। तो सर का सबसे कौन सा ऐसा चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो? सर ना हाँ। एक तो बहुत पढ़े लिखे हैं हाँ। और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। ऐसे समझाते हैं ना जैसे कि कोई स्कूल टीचर भी उसको प्राइवेट स्कूल में ले लीजिए वैसे नहीं समझा पाएगा। हाँ। इसीलिए मेरे को सबसे अच्छा लगता है। आप तहसीलदार साहब। हाँ। और ये बहुत ही भले एक अधिकारी हैं हमारे बलरामपुर ज़िले में, नायब तहसीलदार साहब, जो कि यहाँ आते हैं और इनको मतलब समय देते हैं, चीज़ों को बताते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को सच में एकदम चरण स्पर्श है। और ऐसे हमारे ज़िले के अधिकारी को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जो आते हैं यहाँ और इनको मतलब हौसला बढ़ाते हैं, उन चीज़ों को इनको बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। और अंदर क्या है हम लोग देख सकते हैं? सिर्फ पुस्तक है? ये भी है पुस्तक, अंदर तो और है, अलमारी में है। आप ही क्या सारा चीज़ रखा हाँ, हुआ? सब मेरा। चलिए देख सकते हैं हम लोग। हाँ जी, चलिए बिल्कुल। चलिए अंदर क्या है हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको अपने ज़िंदगी से शिकायत नहीं है। आ सकते हैं, तो चप्पल उतारना पड़ेगा जी, सामान आ जाइए, थोड़ा सा अंदर आ जाइए। देखिए एक ऐसे जगहों पे रहते हैं। ये पुस्तक है, ये भी पुस्तक है, उधर भी पुस्तक है। ये इनका अलमारी है जिसमें अपना पढ़ने लिखने के चीज़ों को रखते हैं, जैसे किताब, पेन और पेंसिल वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें हैं जिनको ये रखते हैं यहाँ। और इस झोला में भी पुस्तक ही है। उधर भी है। अच्छा, उधर भी है? हाँ, कार्टून में है। हाँ,
अच्छा, जब आप आईएएस बनेंगे तो सबसे मतलब किस चीज़ों को परिवर्तन करना चाहेंगे आप अपनी ज़िंदगी में? मैं अपने जिले में तो परिवर्तन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने जिले जो भी जिला में जाऊंगा उस जिले का परिवर्तन करूंगा। जैसे कोई कोई आदमी को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है, कोई कोई भूख के मारे तरस जाते हैं, तो उनको सबसे पहले मैं करूंगा। और जैसे अभी देख रहे हैं रोड बन रहा है तो देखते कैसे धूल उड़ रहा है, तो उसको मैं करूंगा जैसे पानी वानी डाल के कुछ मतलब कम धूल उड़े। कम धूल उड़ने के लिए। हाँ। देखिए अभी यहाँ पर नेशनल हाईवे 343 जो सड़क है, जस्ट इस सड़क के किनारे अभी हम लोग मौजूद हैं। हालांकि मैं शुरू में दिखाया था इस चीज़ को। यहाँ पर जो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जो कार्य प्रगति पर है, ये भी यहाँ पर क्या होता है कि गाड़ियाँ जब भी पार होती हैं यहाँ पर धूल उड़ता है। हालांकि यहाँ पर जो आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ़ होता है। यहाँ होनहार छात्र छात्राएँ भी रहते हैं। तो भाई इनके क्या है कि इनका कहना है कि जब AIS बनेंगे तो सड़कों पर जो है पानी मार देंगे, ताकि आम जनता को किसी को कोई तकलीफ ही ना हो। और किन किन चीज़ों में आप परिवर्तन करेंगे जो आपको आज के समय में दिखता है कि नहीं, मैं जब IAS बनूंगा तो मैं इन चीज़ों में परिवर्तन लाना चाहते हैं आप? और मैं भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा। जो भी भ्रष्टाचार होंगे उनको जेल में डालूंगा, या उनको कोई भी मंत्री हो या कोई भी पद में, बड़े से बड़े पद में, अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे तो मैं उनको जरूर उजागर करूंगा। और भाई इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, एक लग नहीं रहा है कि हम लोग एक छात्र से, मतलब छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं। हालांकि ये 6वीं क्लास के हैं, 6वीं क्लास के बच्चे से प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा मतलब छात्र हैं हमारे ज़िले का। मुझे पूरा ही भरोसा और उम्मीद है कि हमारे ज़िले का नाम रोशन करेंगे। आपका प्रॉपर आप लोग यहीं रहते हैं? चलिए ठीक है, चलिए बैठते हैं। आइए मैं अभी उस सड़क को दिखाता हूँ जिस सड़क के बारे में बता रहे थे कि अगर AIS बनेंगे तो इन सभी चीज़ों में सुधार लाएंगे। देखिए ये जो सामने सड़क दिखाई दे रहा है ये नेशनल हाईवे 343 है। और इसी सड़क के किनारे जो है रहते हैं, तो देखिए जैसे गाड़ी पार हो रहा है तो यहाँ पर धूल उड़ते रहता है। तो इन सभी चीज़ों में भी सुधार लाने का प्रयास करेंगे। हालांकि एक छोटे बच्चे हैं तो अभी जिस तरह से सोच पा रहे हैं उसी तरह से सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी इनको जो अपने नज़रों से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सभी आम जनों को इस टाइप का तकलीफ़ हो रहा है, तो उसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं।